नमस्कार ट्रेडर्स, केआर इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू केआर इन्वेस्टिंग। तो आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स निकाले उसके भी हम इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे आप देख पा रहे हो कि हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ना इस पे ब्रेकआउट दिया है, ना ब्रेकडाउन दिया है, ना हमें क्लोजिंग मिला है। तो फिर भी अभी भी बैंक निफ्टी एक इंडिसीशन में है। एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो चुकी है बैंक निफ्टी में, ड्यू टू ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर लाइक कंडीशन है उसकी वजह से। जब तक उनका कंडीशन ठीक नहीं हो जाता तब तक की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अभी वैसे ही हो रहा है। अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी पे, जो हमने कल डिस्कस किया था उस लेवल पर कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म हुई है। तो आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी की ये जो हमारी लेवल थी 37,300 के नीचे हमारा सेलिंग था, और 37,930 के ऊपर हमारा बाइंग था। पर हमारी एक कंडीशन थी बैंक निफ्टी में, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन करना चाहिए, और कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर इस लेवल के नीचे देता है हमें क्लोजिंग, तो हम इसमें सेल कर सकते थे। बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन नहीं किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ही पहली ही कैंडल हमें एक लो फ्लो में सेलिंग की दे दी, और सेलिंग के कैंडल होने के बाद में एक रिवर्सल ट्रेंड आया, और रिवर्सल ट्रेंड आने के बाद में इसमें अच्छा खासा सी साइड का, दैट इज अपर साइड का, अप साइड का एक मोमेंटम अच्छा खासा आया। बाइंग के साइड में भी ऐसे ही हुआ था। अगर फ्लैट, मैंने कहा था कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में सेम कंडीशन था जैसे सेलिंग के साइड में था। और फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेटेड करता है, और जो रेंज बनती है उस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो हम इसमें अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। और जो हमने कल टारगेट डिस्कस किए थे 38,200 और 38,350, जो हमारे टारगेट थे उस पर हम इसमें उतना बाइंग करने के बाद में उतना टारगेट ले सकते थे। पर जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल नहीं हुई। जो हमारी गैप डाउन की कंडीशन थी वो थोड़ी-सी फुलफ़िल हो गई थी बैंक निफ्टी में, कि अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हमारा पहला टारगेट था अराउंड 37,200। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है। और पहले भी ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन लेवल था, फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकने के बाद में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए 37,200 की। तो अभी देखते हैं हम हमारी कल की इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या आती है बैंक निफ्टी के लिए, बाइंग की लेवल और सेलिंग की लेवल। तो हम बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं अबाउ दिस लेवल, दैट इज 38,050 के लेवल के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं, और सेल कर सकते हैं बिलो दिस लेवल, दैट इज 37,000, 37,600 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, मान लीजिएगा फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में फर्स्ट आवर में ही इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम इसमें सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, और द टारगेट ऑफ 37,450, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 37,300, एंड हमारा बाद में का टारगेट होगा 37,200। पर बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपन होना चाहिए, और फर्स्ट आवर में ही अगर हमें एक बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग मिल गई 5 मिनट में, तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर रेंज बनाई और इस रेंज को अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम इसमें टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। पहला टारगेट होगा 38,050 के ऊपर का पहला टारगेट होगा 38,200, एंड उसके बाद में का टारगेट होगा हमारा 38,350, एंड बाद में टारगेट होगा लास्ट हमारा 38,460 का। फिर अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन पे, दैट इज़ गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर मान लीजिएगा गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी, अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास, दैट इज़ 37,200 के आसपास, यहाँ पर ही ओपनिंग हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा प्राइस एक्शन समझ लेंगे उस समय, कि जैसे यहाँ पर हुआ था, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो हम फिर भी यहाँ पर जैसे एक कैंडल यहाँ पर एक पुलबैक आपको देखने को मिला, इसमें हमने इस जगह पर हमने ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी का हमारे प्रीमियम चैनल पे हमने उस जगह पे कॉल लिया था, 37,500 का कॉल लिया था। हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल पे उसका हमने जो परफॉर्मेंस था वो हमने डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसमें जाके आप देख सकते हो।
तो हमने देखा यहाँ पर प्राइस एक्शन कि पहले सेलर्स आए फिर बायर्स आए। एक थोड़ा-सा पुल बैक होने के बाद में फिर से एक नया जैसे हाई कटा तो हमने इसमें एक ट्रेड लिया था सीई का और उसमें अच्छा खासा हमें अराउंड 450 का प्रीमियम था। 450 का प्रीमियम हमें नियरली 150 पॉइंट देके गया 600 तक का गया था। उसने हाई किया था अराउंड 630 या 650 का पर हम इसमें ट्रेल कर के बुक कर पाए ओनली 600 तक। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 37,200 की, इस जगह पर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होने के बाद में थोड़ा देर तक अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में एक रेंज बनाएगा। अगर इस रेंज ने फिर से ऊपर एक आध बुलिश कैंडल की या फिर रिवर्सल कैंडल हमें दिखता है, तो हम इसमें बाय करेंगे बैंक निफ्टी को फॉर द टारगेट ऑफ डिस्क्लोजिंग। डिस्क्लोजिंग ये ओपनिंग या फिर इस क्लोजिंग तक का हम टारगेट इसमें अचीव कर सकेंगे फिर बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है बहुत बड़ा तो। और अगर बैंक निफ्टी मान लीजिएगा गैप अप हो जाता है इस लेवल के आसपास दैट इज़ 38,000 के आसपास अगर गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद में भी हम इसमें देखेंगे कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन जो मतलब यानी एक रेंज बननी चाहिए, जैसे यहाँ पर एक रेंज बनी है वैसी। अगर यहाँ पर एक रेंज बनती है और इस रेंज के बनने के बाद में अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, तो ब्रेकआउट के तो हमने पहले ही टारगेट डिस्कस कर लिए दैट इज़ 38,200 उसके बाद में 38,350 वैसे। तो अगर ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन के लिए हम इसका क्लोजिंग तक का टारगेट इसमें देखेंगे, बैंक निफ्टी को अगर सेलिंग साइड में आता है तो। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का फ्लैट का कंडीशन हो गया, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया। ये कंडीशन हमने इसमें देख ली है। अभी आते हैं हम हमारे निफ्टी पर। निफ्टी का सबसे पहले आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देख पा रहे हो कि निफ्टी ने भी यहाँ पर हमें डेली जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। और जो क्लोज था, जो निफ्टी का क्लोजिंग लेवल है, वो पिछले लो से नीचे है। तो अभी भी थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट बना है। हालांकि ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा इनडिसीशन कैंडल है, ये डोजी टाइप कैंडल है। अभी आते हैं हम 15 मिनट्स के चार्ट पे। निफ्टी पे हमने कल डिस्कस किया था, अगर ये जो लेवल थी 17,219 ये हमारी सेलिंग की लेवल थी निफ्टी पे। पर यहाँ पर हमें फ्लैट ओपनिंग चाहिए थी, निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग कर दिया। और जो हमारा टारगेट था अराउंड यहाँ तक हमारा टारगेट था दैट इज़ 70। पहला टारगेट था हमारा 17,150 या 25 आई थिंक। उसके बाद में था 17,080 का हमारा टारगेट था। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद में अभी सपोर्ट बना है। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसे बैंक निफ्टी में 37,200 थी, यहाँ पर भी निफ्टी में ऐसी एक ये इम्पोर्टेंट लेवल है। तो आप इसे एक ज़ोन का क्राइटेरिया मान के अराउंड 17,100 से लेके 17,050 तक का आप इसमें एक ज़ोन मान सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसे काम करेगा। तो अभी देखते हैं हम निफ्टी में कल की इम्पोर्टेंट लेवल्स देखेंगे। तो कल के लिए निफ्टी की इम्पोर्टेंट लेवल है, आप सेल कर सकते हो निफ्टी को बिलो दिस लेवल दैट इज 17,180 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। और बाय कर सकते हो, यही हमारी बाइंग की लेवल रहेगी दैट इज 17,375 के ऊपर ही आप इसको बाय करोगे। तो ये हमारी सेफ बाइंग लेवल है। तो अभी देखते हैं हम निफ्टी में कंडीशंस, अगर फ्लैट होता है गैप अप होता है तो कैसा होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, तो जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर हमें एक बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे, तो हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 17,125, बाद में टारगेट होगा 17,080। और अगर उसके नीचे भी जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो राउंड नंबर है हमारा 17,000। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने के बाद में जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट देता है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी लेवल है बाइंग की 70,375 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ। पहला टारगेट होगा हमारा 17,450, उसके बाद में टारगेट होगा 17,520 और उसके बाद में टारगेट होगा 17,600। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन पे।
दैट इज़ अगर गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है। अभी मान लीजिएगा कि अगर निफ्टी गैप अप हो जाती है, इस जगह पे ओपनिंग हो जाती है, तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है यहाँ पर आस-पास, तो हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। जो रेंज बनाएगा निफ्टी, उस रेंज के और ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, उस साइड में हम ट्रेड करेंगे। अगर अप साइड में ब्रेक करता है, तो जो हमने पहले ही टारगेट डिस्कस की है, वो टारगेट लेंगे और अगर डाउन साइड में ट्रेंड करता है, तो ब्रेक करता है, तो उसमें हम इधर तक का क्लोजिंग तक का टारगेट हम इसमें अचीव कर पाएँगे। फिर भी हमारा पहला सेफ टारगेट होगा अराउंड 17,250 का, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा था। तो यहाँ तक आएगा पहले 17,250 तक का, तो फिर उसके बाद में हम ट्रेल करेंगे टिल दिस टारगेट। अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिएगा अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है इस लेवल तक, इसी लेवल के आसपास अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, तो हम निफ्टी में फिर से बाइंग देख सकते हैं। पर बाइंग देखने के लिए सबसे पहले हमें एक प्राइस एक्शन वहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, जिसमें रिवर्सल कैंडल हमें दिख रही होगी। तभी हम इसमें बाइंग करेंगे। अगर एक ही ग्रीन कैंडल दिख जाए तो हम इसमें बाइंग वैसे नहीं करेंगे। पहले हमें रिवर्सल कैंडल और वैसे प्राइस एक्शन फॉर्म होनी चाहिए, तभी हम इसमें बाइंग करेंगे निफ्टी को। तो अगर मान लीजिएगा यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, जैसे यहाँ पर पहले रेड कैंडल बनी, फिर बाद में थोड़ा-सा रिवर्सल प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ और फिर उसने उस लेवल को भी कट करने के बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्म होता है, तो हम इसमें बाय करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा छोटा-सा होगा, दैट इज़ इस क्लोजिंग का पहला टारगेट होगा और उसके बाद में हम उसको ट्रेल करते जाएँगे। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 17,000 350 और जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है 17,375, वो भी हमारा अगला टारगेट होगा। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग गैप अप, जो हमारे कंडीशंस है उसमें। अभी हम आते हैं इंट्राडे के स्टॉक्स पे, जो हमने डिस्कस करना है कल के लिए। तो सबसे पहले इंट्राडे के लिए हमने स्टॉक निकाला है पीरामल एंटरप्राइज़। पीरामल एंटरप्राइज़ को आप सेल कर सकते हो बिलो 2083 के नीचे। आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो 10 से 12 रुपए का और उतने का ही आप टारगेट इसमें अचीव कर सकते हो। फिर अगला स्टॉक है हमारा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा को आप सेल कर सकते हो 452 के नीचे। इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 2 रुपीज़ का, 1 टू 2 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और उतने का ही आप टारगेट इसमें अचीव कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस और इंट्राडे के जो स्टॉक्स निकाले उसका एनालिसिस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इससे आपको अगर इस एनालिसिस से आपको अगर हेल्प हो रही होगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए होंगे बैंक निफ्टी निफ्टी रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि आपको एक हमारे प्रीमियम चैनल पे भी जॉइन होना है, तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे व्हाट्सएप की लिंक दे दी है। आप उस पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसकी हमने नॉमिनल फ़ी रखी है ₹1000। उसमें हम सब प्रोवाइड करते हैं। अगर हम जो खुद ट्रेड लेने वाले हैं, दैट इज़ अगर वो आइदर हेजिंग के हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए या फिर पोजिशनल कोई ट्रेड्स हो गए या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस के कोई ट्रेड हो गए और इक्विटी के कैश के भी अगर ट्रेड्स हो गए, तो ये सब हम ₹1000 में प्रोवाइड करते हैं, एक नॉमिनल फ़ी लेके। हमारा मेन मोटिव इसमें ऐसा है कि आपको ट्रेडर भी बनाना है, उसके साथ-साथ हम आपको हमारा एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप आपका एनालिसिस यूज़ करके उसमें ट्रेड ले सकोगे। ये कोई टिप्स या फिर कॉल्स नहीं है, पर इसमें आपको हम हमारा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम चैनल पे और उसकी फ़ी हमने मंथली ओनली ₹1000 रखी है जिससे सब लोग अफ़ोर्ड भी कर पाएँ और उसमें ट्रेड करके पैसा भी कमा पाएँ। तो यही हमारा उसमें मोटिव है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप की लिंक प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू।